नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के मॉडल आंसर प्रोग्राम में, जो कि एसीएफ रेंजर के एग्ज़ाम का होगा। ठीक है, तो इसमें हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे फिर पुनः। ठीक है, हमको अभी भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया है, लोगों का सेंटर यहाँ से काफ़ी दूर है ना। तो इसलिए अभी तक वो वापस नहीं आ पाए हैं, तो पेपर हमको नहीं मिल पाया है। तो जो पीडीएफ हमारे पास है उसमें वाटरमार्क है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके आंसर आपको मुंह ज़बानी बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न आपको थोड़ा दिखेगा तो भी कोशिश ये रहेगी कि आंसर आपको पता चले। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये हमारे द्वारा बताया गया आंसर है, ये अंतिम उत्तर नहीं है और ना हम ऐसा दावा करते हैं। तो जब आयोग का आंसर आएगा तो उससे हमारा आंसर थोड़ा भिन्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का चौथा भाग लेकर काम करने वाले नौकर को क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो देखिए, इसका आंसर बनिहार, दरोगा, कमियाँ, ये तो नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि बनिहार भी मजदूर होता है, दरोगा तो आप जानते ही हैं, कमियाँ भी मजदूर होता है। अब इसके बारे में नहीं पता है, सौंजिहा या सौंजिया, तो इसको हम आंसर अभी ले रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, हालांकि अगर बनिहार या कमियाँ में से भी कोई हो सकता है, क्योंकि नौकर बोला जा रहा है। ठीक है, फिलहाल सौंजिया, क्योंकि इनका मजदूर आंसर मिल रहा है बनिहार और कमियाँ का, लेकिन सौंजिया का कोई भी जवाब बुक्स से नहीं मिल रहा है, इवन विनय कुमार पाठक की बुक में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन था भंदाई। भंदाई, ठीक है, तो भंदाई का भी आंसर अभी तक नहीं मिला है। हालांकि बंधई एक प्रकार का जूता होता है। ठीक है, जूता होता है जो चमड़े की रस्सी से खींच कर बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वो मराठी हो सकता है, मराठी से आया हुआ शब्द हो सकता है, लेकिन कंफर्म उसका भी आंसर हमको नहीं मिला है। इसके अलावा हौहा, हौहाना, ठीक है, तो हौहाना का अर्थ एक तो होता है, जो मैंने सुना हुआ है, हो कहना, जो हो कहते हैं जानवरों को। हाँ, वो करते समय क्या कर सकते हैं आप, जब आप उससे खेती कराते हैं, ठीक है, तो उस समय हौहाते हैं। ठीक है, तो वो एक आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, तो इसका हौहाने का अर्थ होगा हो कहना। इसके अलावा एक जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो उसका भी आंसर अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद है एक क्वेश्चन आया था झुलझुलहा। झुलझुलहा को आप याद रखिएगा। तो झुलझुलहा का जो उत्तर होना चाहिए, सूर्यास्त के बाद का जो अंधेरा होता है, जस्ट सूर्यास्त के बाद का, उसको कह सकते हैं झुलझुलहा। ठीक है, और बाकी तो आयोग के आंसर के समय इसका उत्तर पता चलेगा। अभी जितना भी मैं आसपास के लोगों से पूछा हूँ, क्योंकि इनके आंसर्स बुक्स में नहीं दिए हुए हैं, तो पूछ के पता करके पता लगाने की कोशिश की गई है। तो सूर्यास्त के बाद का समय को झुलझुलहा कहा जाता है, ऐसा पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कालिदास का जो मेघदूतम ग्रंथ है, उसका अनुवाद किसने किया था। तो इसका आंसर तो मुकुटधर पांडे होगा, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुकुटधर पांडे। तो ये क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन में केवल एक ही क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन क्योंकि इसके ऊपर वाटर मार्क है ना, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसका उत्तर क्या होगा, मुकुटधर पांडे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी कहलाती है। तो पूर्वी भाग में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी जो कहलाती है वो कहलाती है लरिया। ठीक है, तो लरिया को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। लरिया छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र रायगढ़, गरियाबंद, महासमुंद एवं रायपुर में बोली जाती है। इस पे उड़िया का प्रभाव दिखता है। ग्रियर्सन ने लरिया को छत्तीसगढ़ी का पर्यायवाची माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए मूछ। ठीक है, मूछ शब्द स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसमें मूछें बढ़ गई हैं ऐसा करके बोलते हैं। मूछा बढ़ गया है, तो मूछ बढ़ गया है ऐसे नहीं बोलते, मूछ बढ़ गई है। पेट निकल गया है, गर्भ धारण हुआ है, और कान कट गया, इस टाइप का चीज़ें हैं, है ना। तो मूछ बढ़ गई, ऐसा लग रहा है कि मूछ होना चाहिए इसका उत्तर। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ संस्कार गीत, इसकी रचना किसने की है। तो जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, विनय कुमार पाठक का नाम दिया हुआ है, बलदेव जी का नाम दिया हुआ है, इसके अलावा पीसी करके एक नाम है, बिहारी लाल जी का नाम है। तो इनकी रचनाएं सभी देख ली मैंने, अब अभी तक तो नहीं मिली है ऐसी कोई रचना। अब देखते हैं किसका आंसर आयोग क्या लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ युद्ध में शहीद होना है। तो इसका सही जवाब होगा खेत रहना। खेत रहने का अर्थ होता है युद्ध में शहीद होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित। ठीक है, कि इन्होंने इनका जो रीति काल है ना, वो किस काल को कहा है। तो उत्तर मध्य काल को इन्होंने
रीतिकाल कहा है और इसका काल है 1700 से 1900, ठीक है। और ये जो 1700 से 1900 का काल है ये विक्रम संवत में है, इसलिए आपका आंसर जो इस प्रश्न का होगा 126वें नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर होगा सी में दिया हुआ है रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से 1900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनासक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अन धन आसक्त, ठीक है। अन धन आसक्त होगा अनासक्त का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह द्वार में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। और गजानन में बहुब्रीहि समास है। घर घर में अवयवी भाव समास है और घर द्वार में द्वंद्व समास है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो या किसी प्रश्न का आपको उत्तर सही पता हो, हमने गलत बताया हो, तो आप कृपया उसको कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर सुधार कर आपको और बाकी दर्शकों को बता सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।